अतीक अहमद के गढ़ में कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी को मिला फायदा या फिर सपा प्रत्याशी को मिली जीत? उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। परिणामों के मुताबिक यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम भी लहरा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रयागराज के उस इलाके में किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है जिस इलाके में माफिया अतीक अहमद का घर है और वो वहां रहता था। जी हां, आपको बता दें, अतीक अहमद का पैतृक घर प्रयागराज नगर निगम वार्ड 44 चकिया में है, जहां पर बीजेपी ने काफी प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन कहीं न कहीं इस सीट पर अतीक अहमद, अशरफ और असद की मौत का असर साफ साफ दिखाई भी दिया है, क्योंकि इस सीट पर काफी प्रचार प्रसार करने के बाद भी बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई और अंतिम नतीजों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल भी कर ली। बताया जा रहा है सपा प्रत्याशी जहां आरा ने 2057 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। हालांकि प्रयागराज में मेयर पद के लिए बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहां से गणेश केसरवानी ने बाजी मारी है, तो वहीं दूसरी नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। इन दोनों दलों में वोटों का अंतर दोगुने के करीब था। हालांकि यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में बीजेपी बुरी तरह हारी है। आपको बता दें, चकिया पर बीजेपी का काफी फोकस था। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर खुद रैली की थी। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज पर जमकर हमला भी बोला था। बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त कहा था कि कुछ लोगों ने प्रयागराज को अन्याय और अत्याचार का शिखर बना दिया था, लेकिन ये धरती सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और कहीं न कहीं माना यह भी जाने लगा है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद चकिया इलाके के लोग बीजेपी से खफा भी थे। इसी के चलते उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट भी किया और उसे जिताया भी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था, जिस पर प्रयागराज पुलिस ने जेल से दोनों को रिमांड पर लिया था। लेकिन कोर्ट ने रोजाना अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल करवाने का आदेश जारी कर दिया था और 15 अप्रैल की रात को पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर गई थी, जहां पर 3 लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई थी। वहीं अतीक की मौत से पहले यूपी पुलिस ने उसके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया था। असद झांसी में अपने साथी शूटर के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूपी सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा भी था और सवाल भी उठाए थे। बल्कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।